सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है और इसी बीच बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग की है ऑल पार्टी के साथ में। वहां पे बिहार के जितने भी राजनीतिक दल इस बार चुनाव लड़ेंगे उन सब पार्टियों के लोगों के साथ में उन्होंने मीटिंग की है। राजद और बीजेपी की मांग यह है कि बिहार के चुनाव 2 चरणों में किए जाए। जदयू की तरफ से यह मांग की गई है कि एक बार में ही बिहार के चुनाव हो जाए। वहीं पे इलेक्शन कमीशन 2 से 3 दिनों के अंदर में बिहार विधानसभा चुनाव की डेट्स घोषित कर सकता है और जायजा लेने के लिए खुद वहां पे सीईसी इलेक्शन कमीशन के जो है ज्ञानेश कुमार जी वो खुद वहां पे गए हैं। आज सब मीटिंग करेंगे और जितने भी पैरामिलिट्री उतारनी है कि नहीं इस पे चर्चा होगी। कहां पे कौन से पोलिंग बूथ पे कितने कितने ऑफिसर्स हैं, ये सारी बातें आज वहां पे हो रही है और हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के अंदर में बहुत बड़ा सियापा चल रहा है इस वक्त में। कांग्रेस पार्टी को लेके महागठबंधन के राजद के साथ साथ बाकी दल भी अब थोड़े नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर में अभी से राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। एक बार जैसे ही चुनाव के डेट्स घोषित होते हैं बिहार के अंदर में हम देखेंगे कि एनडीए धड़ल्ले से कैंपेनिंग में उतर जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं महागठबंधन की तो महागठबंधन के अंदर में सिर्फ लेफ्ट की कुछ पार्टियां मेहनत करती दिख रही हैं और राजद के तेजस्वी यादव घर घर जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने। वहीं ग्राउंड पे अगर देखें तो कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है प्रचार प्रसार में। जहां पे बिहार में 1.5 महीने के अंदर में विधानसभा चुनाव होने हैं, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे हैं। भाई साहब कोलंबिया में जाके स्टूडेंटों को प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और ऐसा ज्ञान दिया है कि पूरे नासा के वैज्ञानिक साइंटिस्ट, पूरे विश्व के जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो सब सर पकड़ के अभी सेरिडॉन खा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। वो उन्होंने आज जो बात की है ना, हो सकता है कि आने वाली 500-600 साल बाद की जो पीढ़ियां होंगी उनको शायद समझ में आ जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जब लोगों के पास में आग जलाने को भी कुछ नहीं था, लोगों के पास गुफा में रहते थे, हमारी जो प्रजाति है जब गुफा में रहते थे तब साइकिल भी नहीं होता था। अगर सोचिए कि आज की गाड़ियां अगर उन लोगों के पास में चली जाती तो क्या करते, वो लोग गाड़ी चला नहीं पाते। उसी तरीके से बड़े इंटेलेक्चुअल है ना राहुल गांधी जी, इतने इंटेलेक्चुअल है कि उनकी बातें डिकोड करने में कई साल चले जाते हैं। भाई जिंदगी खत्म हो जाती है, नस्ल की नस्लें चेंज हो जाती हैं। राहुल गांधी जी इतने इंटेलेक्चुअल है। जो ज्ञान उन्होंने वहां पे बांटा है मुझे लगता है उसको अलग से सैम पित्रोदा को बोल के यूएस के अंदर में पेटेंट करा लेना चाहिए जो उन्होंने वहां पे बयान दिया है। एनीवे, तो टॉपिक पे आते हैं। अब राहुल गांधी जी बिहार के अंदर में आएंगे, कब आएंगे? इंडिया ही आ जाए भाई 1-2 दिन के अंदर में। कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि आ जाएंगे इंडिया के अंदर में, लेकिन बिहार में कब आते हैं, बिहार में किस तरीके से सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी क्योंकि महागठबंधन के अंदर में बहुत सारी पार्टियां हैं। सिर्फ सीपीआई सीपीआईएम ने मांग रख दी है कि हमें 35 सीटें चाहिए और जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की घोषणा कर दो ताकि हम अपने कैंडिडेट चुनाव करें और वहां पे उनको उतार दें कि जाके प्रचार प्रसार करें। ये सीट शेयरिंग में जितना डिले हो रहा है उतनी ही हमें तैयारी करने में देरी हो रही है और ऐसा ना हो कहीं बहुत देरी हो जाए और एनडीए पूरी तरह से वाइप ऑफ कर जाए। तो ये पार्टियां, 2 पार्टियां मांग रही है, सीपीआई और सीपीआईएम 35 सीटें। वहीं पे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी, जो उनकी वीआईपी पार्टी है, उन्होंने मांग रखी है कि हम ज्यादा नहीं 60 सीट हमें दे दो। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का चेहरा मुकेश सहनी खुद को ही माला वाला पहना रहे हैं। रोज आईने के सामने खड़े होके इन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सूट भी सिलवा रखा है भाई साहब ने। पिछली बार ये एनडीए में थे, 11 सीट दिए थे एनडीए ने इनको, जिसमें से 4 सीट ही जीत के आए थे ये। और अब महागठबंधन में के इनकी मांग है 60 सीट। वहीं पे लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी जो है दोस्त सीपीआई माले, वो माले का मांग है कि हमें 45 सीटों पे ज्यादा नहीं चाहिए हमें तुमसे, हमें सिर्फ 45 सीटें दे दो।
तो लेफ्टों की खाली टोला देखे तो 80 सीटें तो यहां होगी, मुकेश सहनी की 60 सीटों की मांग देखिए तो हो गई भाई 140 सीटें। तो बाकी की 103 सीटों पे क्या राजद, कांग्रेस, जेएमएम, पशुपति पारस और बाकी दल लड़ेंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए तेजस्वी यादव महागठबंधन के अंदर में। और वहीं पे कांग्रेस की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, इन लोगों को कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही है, कोई प्रचार प्रसार ग्राउंड पे दिख नहीं रहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ कर रहे हैं। बस वो 15 दिन के लिए जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल गांधी जी ने, तो सारे पार्टियां वहां पे जाके फोटो वोटो खिंचा रहे थे, महागठबंधन यूनाइटेड है, महागठबंधन यूनाइटेड है। तेजस्वी यादव उनको अकेला छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि अगर छोड़ देते तो मुस्लिम वोट राजद से खिसक के कांग्रेस की तरफ चले जाने का भी डर था, क्योंकि उस जिस एरिया में इन्होंने वोटर अधिकार निकाला था अधिकतर एरिया मुस्लिम बहुसंख्यक वाला इलाका था। तो अब महागठबंधन के लोगों को लग रहा है कि ये जो बकैती की है राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे बिहार के अंदर में 15 दिन तक, उसमें बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है प्रचार प्रसार करने में। इतने दिनों में हम लाखों लोगों के साथ में ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके होते हैं और अपने पार्टी को वोट देने के लिए कैंपेन कर चुके होते हैं, तो ये बातें उठनी शुरू हो चुकी है। वहीं पे तेजस्वी यादव को और एक खुन्नस चढ़ रही है कांग्रेस के ऊपर में कि इतनी बार हमने बात की है, मैंने खुद राहुल गांधी को स्टेज पे खड़े होकर सारी मीडिया के सामने अनाउंस किया कि राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे इस शर्त पे कि भाई मुझे भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को घोषित नहीं कर रही है चीफ मिनिस्टर का चेहरा। इससे और गुस्साई हुई है तेजस्वी यादव की राजद और राजद के कार्यकर्ता भी कांग्रेस से। तो राजद ने क्या किया, राजद ने अपने दूसरे साथी दलों को कहा कि यार एक काम करो, तुम लोग ज्यादा प्रेशर बनाना कोशिश करो तो ये लोग जल्दी सीरियस होंगे, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं इनको। तो सीपीआई और सीपीआईएम ने मांग की है कि हमें 35 सीटें जल्दी सीट शेयरिंग में दिए जाए और घोषित हो जाए, फाइनलाइज्ड हो जाए, और साथ ही साथ में चीफ मिनिस्टर का चेहरा तेजस्वी यादव को भी बना दो, ताकि पूरा महागठबंधन एक होके कैंपेन में लग जाए। क्योंकि एनडीए जो है वो मैसिव फोर्स बन के आती है और 1 महीने के अंदर में पूरा चुनाव प्रचार प्रसार करके ये लोग निकल जाते हैं और रिजल्ट के टाइम में राहुल गांधी जी फिर से मीडिया विदेश चले जाते हैं और फिर आने वाले 5 साल बाद फिर रोएंगे वोट हमें नहीं मिला, वोट चोरी हुई थी, वोट चोरी हुई थी। इसीलिए महागठबंधन का खेमा पूरी तरह से भड़क चुका है कांग्रेस से। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों एनडीए में क्या चल रहा है, आज मोदी जी बिहार के अंदर में है 62,000 करोड़ रुपए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना लॉन्च की है मोदी जी ने। उनकी स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए उनको स्कॉलरशिप विदाउट इंटरेस्ट, स्कूल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, कोई भी कोर्स करना हो इनको, उन सब के लिए 62,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेके गए हैं मोदी जी, खाली नहीं गए हैं। नीतीश कुमार जी की बात करें दोस्तों तो कल 3 तारीख था और 3 तारीख के अंदर उन्होंने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एक एक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए एक साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत में। और बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार जो गए हैं ना, ये किस लिए गए हैं पता आपको? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत में। अभी कुछ दिन पहले ही पिछले ही हफ्ते नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए थे। किसी को अगर छोटा मोटा रोजगार करना है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, उद्योग करना है तो वो कर सकती है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है प्रॉपरली, उसके बाद में उन्होंने अगर स्टार्ट कर दिया, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो गया, फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया, उसके बाद में उनकी रेटिंग देखने के बाद उनको फिर 2 लाख रुपए और क्रेडिट किए जाएंगे। और महिलाओं के वोट भाई आज की डेट में बिहार के अंदर में 46-47% है, और महिलाओं का मेजर जो चंक है वो एनडीए के साथ में है, नीतीश और मोदी के साथ में। नीतीश कुमार के साथ में एक ही ड्रॉबैक इस वक्त में चल रहा है, वो है उनकी एज फैक्टर है दोस्तों। थोड़ा फटीग
हो सकता है वोटरों के बीच में कि क्या नीतीश कुमार जी सही से चीफ मिनिस्टर 5 साल और चला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस वक्त में महागठबंधन और प्रशांत किशोर उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने में जुटा और नीतीश कुमार बेदाग पॉलिटिशियन है, उनको कोई करप्शन के चार्जेस तो लगा नहीं पाएगा। इसीलिए अब प्रशांत किशोर हो गए, फिर आपके तेजस्वी यादव हो गए, उनके हेल्थ को इशू बना के लोगों के सामने जा रहे हैं कि देखिए ये क्या थोड़ी चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, मैं हूं आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा, आप मुझे दीजिए, मैं हूं जंगल राज का 9वीं फेल बेटा, मैं ही बिहार को संभालूंगा, बिहार को नासा से भी बड़ी वहां पे हम लोग संस्था ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बिहार के अंदर में बनाएंगे, जिसके ऊपर में लालू यादव का एकदम स्टैचू रहेगा। एक तरीके से यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो महागठबंधन के अंदर अभी धक्कम तेल चल रही है दोस्तों, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कहीं कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली की तरह हमें धोखा ना दे दे, और अलग से चुनाव लड़ा कांग्रेस ने बिहार के अंदर में, जो कि मुझे नहीं लगता, कम चांसेस है इसके। हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ में ये लोग अलग से अलायंस बनाने की बात कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि भाई हम पीछे वाली सीट में ना बैठे, क्योंकि कांग्रेस अब आज की डेट में भारत के अंदर में रीजनल पार्टी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जिन 3 राज्यों में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हो जाए तो हिमाचल प्रदेश भी उनके हाथ से जाएगा, कर्नाटका के अंदर आप नवंबर महीने तक रुकिए, क्या होता है देखिए, फिर वहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में चल ही रहा है, तो सरकार कभी भी गिर सकती है कर्नाटका के अंदर में भी। और जहां तक बात है तेलंगाना की, तो लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी अभी से नाराजगी चल रही है रेवंत रेड्डी के लेके, और वहीं पे कांग्रेस के कितने नेताओं ने बिहारियों की कितनी बेइज्जती की है, ये सबको पता है बिहार के अंदर में। इनके रेवंत रेड्डी हो जाए, फिर इनके जो चीफ मिनिस्टर थे चन्नी पंजाब के, जब वो बिहार और यूपी वासियों को भगाने की बात कर रहे थे तो प्रियंका वाड्रा पास में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। तो ये बिहार वासियों को याद है और ये बताने की और जरूरत है। जिन बिहारियों से ये वोट मांगने आते हैं ना कांग्रेसी, तो पूछना चाहिए हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, बिहार मतदाताओं को, कि बताओ तुम्हारे तीनों राज्य के अंदर में जो बिहारियों के साथ में हाल होता है, जो उनके मजाक उड़ाया जाता है, उनको भगाया जाता है, उनको मारा जाता है, तो यहां पे आके तुम रहनुमा बनने की कोशिश क्यों करते हो? तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में बिहार में। अब देखिए नीतीश कुमार का एक एग्जांपल आपको देता हूं। 2016 से 2020 तक कितने उद्योग आए थे बिहार के अंदर में पता आपको? 1238 इंडस्ट्रीज आई थी वहां पे। फिर फेज 1 के तहत में, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर में आया था 16,832 करोड़। अब दोस्तों 2020 के बाद में अब तक 2025 तक ये आंकड़ा जो था इंडस्ट्री का वो 2154 हो गया। 90,503 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है बिहार के अंदर में। तो भाई विकास तो हो रहा है ना, विकास तो हो रहा है। नीतीश कुमार अपना काम तो कर ही रहे हैं, पलटू राम कह लो या कुछ भी कह लो, काम तो किया उन्होंने। इतनी इंडस्ट्रीज वहां पे आ रही है, लोगों को दिख भी रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, डायरेक्ट जॉब्स मिल रही है, इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिल रही है ना। तो ये चल रहा। तो तेजस्वी यादव लोग पूरी तरह से इसको नेग्लेक्ट करते हुए ये बताते नहीं है लोगों को कि बिहार के अंदर में क्या क्या काम हुआ। वहीं पे घर घर बिजली 125 यूनिट जो लोगों को मिल रही है, उसमें भी लोगों के बीच में अच्छी सेंटिमेंट है। और मेजर चंक आज की डेट में महागठबंधन को भूल चुकी है, नहीं देना चाहती वोट। वो सब एनडीए को देना चाहती है कि भाई जंगल राज हमें नहीं चाहिए फिर से। तो ये चल रहा दोस्तों महागठबंधन के अंदर में। कांग्रेस को अभी डाउट की नजर से देखा जा रहा कि भाई कहीं ये गच्चा ना दे दे महागठबंधन को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी विदेश में चले गए हैं, अभी देखा हमने किस तरीके से मलेशिया चले गए थे चुप चुप के। फिर जब उनकी फोटोज बाहर लीक हुई तब कांग्रेसियों ने माना कि हाँ मलेशिया गए थे, आ भी जाएंगे राहुल गांधी जी। तो लोगों को पता है क्या करने जाते हैं, और विदेश में जब जाते हैं तो देश की बेइज्जती क्यों करते हैं राहुल गांधी जी, ये भी बताया। एनीवे, तो ये थी दोस्तों एक अपडेट आपको देनी थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी क्या गच्चा देगी या नहीं?
आप प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर में इस वक्त में महागठबंधन के अंदर में एक ही बात चल रही है कि मुस्लिम वोटों को बंटने नहीं देना है। वहां पे ओवैसी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। और राजद डरी हुई है, कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि राजद और कांग्रेस एक दूसरे की बैसाखी है। एक का दाहिना पांव नहीं है, एक का बायां पांव नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कित कित खेल रहे हैं। तो ये चल रहा है इस वक्त में। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।